अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स जो भी लास्ट लेक्चर में रिवाइज हुए हैं, डिस्कस हुए हैं, वो सारे हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो हमारे साथ रहना है ताकि आपको बर वक्त चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। कल लास्ट क्लास जो कंडक्ट हुई है 7 तारीख को, 7/5 को, उसकी हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, एनवी रैम, ठीक है, वर्जन वगैरह के हवाले से, आईपी इंटरफेसेस के हवाले से, होस्ट नेम कैसे चेंज करना है, वो कैसे जो भी प्रोसेस था उसका, और इनेबल मोड पे पासवर्ड कैसे लगाना है, चेंज कैसे करना है, और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है वो आपने हमारे साथ रहना है। ठीक है, अच्छा, तो चलते हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में चीज़ों को लर्न करते हैं 1 बाय 1। शो स्टार्ट की कमांड से शुरू करेंगे, शो रन। तो ये देखते हैं, शो स्टार्ट आपको पता है कि एनवी रैम को देखने के लिए यूज़ होता है। एनवी रैम मींस ऐसी मेमोरी जो कि परमानेंट होती है और जिसके अंदर चीज़ें सेव रहती हैं, और रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसमें चीज़ें सेव नहीं रहती, उड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी डिवाइस ऑफ होगी तो आपकी डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रैम के अंदर वो चीज़ें होती हैं, तो हमने चीज़ें जो है वो कॉपी करनी होती हैं रैम से एनवी रैम में, ताकि हमारी डेटा जो है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव हो सके, परमानेंट यूज़ हो सके। नेक्स्ट टाइम हम अपने राउटर को या किसी भी डिवाइस को जब ऑन करें तो हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, और फिर जो है वो होस्ट नेम के ऊपर हम आएंगे। होस्ट नेम थोड़ा सा चेंज करके चेक करेंगे कैसे जो है वो रैम में कैसे आता है, और फिर वहाँ से एनवी रैम में कैसे जाता है, और इन कॉन्फ़िगरेशन को फिर सेव कैसे करते हैं। पासवर्ड को हम ज़रा सा चेंज करके देखेंगे या उसके ऊपर लगा के चेक करेंगे। साथ साथ उन कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो हम सेव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की ज़रा प्रैक्टिस है लैब के ऊपर। तो चले लैब के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक सिमुलेटर है जिसके अंदर ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। ये राउटर्स हैं, यहाँ पर जो है एंड डिवाइसेस हैं, पीसी, लैपटॉप वगैरह, सर्वर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह से स्विचेस होते हैं, डिफरेंट स्विचेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सारे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर केबल्स होती हैं, डिफरेंट केबल्स जो हैं वो आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारा इसका एनवायरनमेंट है। ये साथ साथ आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन हो, इस हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी एक चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, आपके जहन में अटकी हुई है, तो आप बेशक कमेंट्स में, हर जगह पे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो राउटर लेते हैं, कोई भी एक राउटर ले लेते हैं, जैसे कि पिछले मॉडल्स का ही कोई राउटर ले लेते हैं, 2811 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक राउटर हमने ले लिया 2811, इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, सिंपल से। ठीक है, और डायरेक्ट हम इसके CLI में आ जाएंगे। ये देखें, ये राउटर बूट हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब भी कोई राउटर आपने ख़रीद के लाया मार्केट से, पहली दफ़ा जब उसको ऑन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने जो इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहाँ पे जाना है आपने। तो आपने कहना है जी नहीं, मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं जाना, जो हैं वो हैं। ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करनी, तो लिहाजा आप मुझे इसकी CLI मोड में ले जाए। यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब ये दोबारा से कह रहा है कि प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न मीन एंटर प्रेस करें। यहाँ तक आपको पता चल चुका है, सर ने भी बताया कि इसका जो होस्ट नेम है वो राउटर है। ठीक है, और ये कौन सा मोड है? लाइन मोड है। ठीक है, सिंपल है। जहाँ पे ये ग्रेटर साइन हो वहाँ पे क्या, वो कौन सा मोड होता है? लाइन मोड होता है। लाइन मोड से इनेबल मोड में जाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इनेबल, EN, टैब दबाएंगे तो कमांड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो आप इनेबल मोड में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो शो की कमांड काम करती है, जो कि ट्रबल शूटिंग में आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो काम करेगी और आपका क्वेश्चन जो है वो दूर कर देगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपनी रैम को। रैम के अंदर मतलब जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं किस कमांड से देखेंगे? शो रन, सिंपल। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशंस शो हो जाएंगी। इसके ऊपर वर्जन कौन सा चल रहा है, चलो ये वर्जन वाला जो है ये हम बाद में देख लेंगे, वर्जन वाली कमांड से देख लेंगे। यहाँ पर इसका होस्ट नेम क्या है? राउटर है, ये भी हम चेंज करके भी देखेंगे। और उसके अलावा मोर के ऊपर जाना है तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें। इसके अलावा आपके पास और भी इसकी जो भी सेटिंग्स हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, जो फर्स्ट टाइम हमने राउटर को ऑन किया, ठीक है, तो वो आपके सामने आ चुकी है। फिर अगर स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेसेस हैं, आपको नज़र आ रही है कि आपके राउटर के ऊपर एक ये इंटरफेस है जो कि इस पे के ऊपर कोई IP एड्रेस सेट नहीं हुआ, इसकी डुप्लेक्स बिल्कुल ऑटो है,
और ये शट डाउन है। ये पोर्ट जो है वो इस वक्त के स्टेट में है, शट डाउन स्टेट में है। दूसरी इंटरफेस आपके पास फास्ट इथरनेट 0/1 है और तीसरी जो है वो इंटरफेस VLAN 1 है। तो ये सारी इंटरफेसेस, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी, लेकिन आपने फ़िलहाल इसकी रनिंग कन्फिग्रेशन को, रैम को आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। ये आखिर में यहाँ पर जाकर कंसोल की बताया होता है कि इसके ऊपर अगर कोई सेटिंग्स है, कोई पासवर्ड वगैरह आपने लगाया हुआ है तो वो शो हो जाता है। ऑक्सीलरी के ऊपर या टेलनेट वगैरह के लिए जो भी सेटिंग्स हैं वो अगर आपने की हुई हैं तो यहाँ पर शो हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपने कोई भी सेटिंग नहीं की हुई। तो ये है जी हमारी रनिंग कन्फिग्रेशंस, मतलब रैम, ठीक है। अगर रैम से हमने NVRAM को देखना है तो कैसे देखेंगे? शो स्टार्ट, सिंपल सी कमांड है, शो स्टार्ट, ठीक है। शो स्टार्ट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अभी तक इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस सेव्ड नहीं है, समझ गए आप बात? कि अभी तक इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस सेव्ड नहीं है, हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर अभी तक सेव नहीं की खुद से। तो सेव करते हैं जी। यही जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये वाली सारी जो हैं, ये सारी की सारी हम चाह रहे हैं कि हमारी सेव भी हो जाए। हालांकि इसके अंदर हमने कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं की हुई, लेकिन हम कहते हैं कि चलो ये सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या कमांड होती है जी? कॉपी रन स्टार्ट, ठीक है। ये एक कमांड है, कॉपी रन स्टार्ट। ये लिखा, एंटर किया, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूछ रहा है कि आप किस फाइल में रखना चाहते हैं। तो फाइल नेम ऑलरेडी उसने सेट किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यही मैं ओके कर दूं, इसी में से डाल दूं। तो आप कहें हाँ यस ओके कर दें, तो आप एंटर प्रेस कर दें। तो देखें अब उसने ओके कर दिया, ठीक है जी। आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से रैम से उठ के NVRAM में चली गई हैं, सेव हो चुकी हैं। तो अब हम उसको दोबारा देखते हैं, शो स्टार्ट करके, शो स्टार्ट। तो क्या हुआ? स्टार्ट के अंदर भी, NVRAM के अंदर भी देखें हमारी सारी चीज़ें सेव कॉपी हो चुकी हैं। यहाँ से आगे ये कमांड रन हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो कॉपी हो गई, ठीक है। मोर किया और ये इस तरह से मोर किया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कहाँ पे सेव हो गई? वापस रैम से NVRAM में चली गई। अब हम क्या करते हैं? होस्ट नेम चेंज करते हैं, मतलब ये राउटर है, इसका नाम राउटर है, ये भी कहाँ, इसकी सेटिंग जो है वो हम इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। हम किस मोड में चेंज करेंगे? राउटर का जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी, वो हम किस में चेंज कर रहे होते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके चेंज कर रहे होते हैं, जो कोई ओवरऑल सेटिंग्स जो राउटर के ऊपर कर रही होती है। अगर किसी इंटरफेस की कोई सेटिंग है तो वो फिर इंटरफेस के मोड में, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर करेंगे। लेकिन राउटर के ऊपर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हम कोई कर रहे हैं तो वो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो उसमें जाने के लिए क्या कमांड है? CONF, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगर T, ठीक है। सर जो है वो सिंपल T लिख देते हैं, हम टैब प्रेस कर देते हैं तो टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये एक कमांड है जिसके ऊपर थ्रू आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ T भी लिख सकते हैं सिंपल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप आगे, यहाँ पर आकर आपने होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट क्या कमांड है? होस्ट नेम, और जो भी नाम इसका रखना चाह रहे हैं आप, इसका नाम रखना चाह रहे हैं लाहौर, ठीक है। ये लेट्स से ये राउटर हमारा जो है वो लाहौर में लगा हुआ है। तो एंटर प्रेस किया और ये सेव हो गई, इसके ऊपर ये कमांड चल पड़ी, हमारे राउटर का जो होस्ट नेम है वो चेंज हो गया, लाहौर हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं जाके, यहाँ इस मोड से बैठ जाते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट से भी जा सकते हैं, कंट्रोल Z से भी जा सकते हैं, ठीक है, याद रखें। यहाँ से बाहर आ गए, शो, इस मोड में आके हम अपनी शो वाली कमांड चलाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो रैम है उसके अंदर ये चीज़ सेव हुई है या नहीं हुई। लाहौर जो नाम हमने रखा है ये इसके अंदर आया कि नहीं आया, देखें यह यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो नाम आपने जो है इसका चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं देखता हूँ कि मेरी जो NVRAM है, जो जिसको हम स्टार्ट के थ्रू देखते हैं, शो स्टार्ट के थ्रू, उसमें देखते हैं तो उसमें होस्ट नेम क्या है? अभी तक राउटर है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो जो सेटिंग की है, चेंजेस की हैं, वो अभी तक हमने सेव नहीं की, रैम से NVRAM में हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, ठीक है। तो जब हम उसको कॉपी रन स्टार्ट वाली कमांड चला देंगे तो ये जो राउटर का नाम है यहाँ पर होस्ट नेम, ये राउटर से लाहौर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? कॉपी रन स्टार्ट, ये कमांड लगाएंगे। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो राउटर का नाम हमने चेंज किया है लाहौर, वो रखा हुआ है, और वो चेंज होकर किस में आ जाएगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी, NVRAM में भी आ जाएगा इस कमांड के थ्रू। तो एंटर प्रेस किया, ये देखें ये फिर से पूछ रहा है कि आप उसी फाइल में चेंज करेंगे। हमने कहा येस ओके, इसने कहा ठीक है मैंने कर दिया। तो हम देखते हैं दोबारा से अपनी NVRAM को शो स्टार्ट कमांड के थ्रू। तो देखें आप यहाँ पर इसने जो है वो इसका नाम यहाँ भी चेंज कर दिया। अब आपका राउटर स्विच ऑफ भी हो जाए, ठीक है, अगर ये राउटर आपका स्विच ऑफ भी हो जाए, देखें रीलोड करता हूँ मैं,
रीलोड की कमांड के थ्रू इसको मैंने रीलोड किया तो क्या होगा, वो रीस्टार्ट हो रहा है। जब रीस्टार्ट होगा तो आपकी सेटिंग चूँकि हमने सेव कर दी है, राउटर का नाम हमने चेंज कर दिया है, होस्ट नेम हमने उसका नाम राउटर से लाहौर चेंज कर दिया है, तो अब जब ये रीस्टार्ट होकर दोबारा आएगा तो फिर भी आप क्या देखेंगे कि इसका नाम वही होगा, देखें लाहौर। समझ गए आप? तो इस तरह से अगर आपने सेव ना की होती और आपका राउटर स्विच ऑफ हो जाता, शट डाउन हो जाता, तो आपकी ये सेटिंग सारी जो है वो उड़ जाती। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद अगली चीज़ है, हम देखते हैं कि क्या हमने डिस्कस करना है। रैम एन वी रैम आपको दिखा दी, उसमें सेटिंग सेव करनी भी आपको बता दी, होस्ट नेम आपको समझा दिया, और इनेबल मोड का पासवर्ड हम लगा के देखते हैं। ठीक है, और फिर उस पासवर्ड की सेटिंग को हम कॉपी कर लेंगे। तो सेव कॉन्फ़िगरेशन सेव करने का तरीका भी आपको बता दिया। ठीक है, हम आते हैं जी अपने राउटर के ऊपर। क्या कमांड होती है जी, जैसे सर ने बताया कि आपने जो है वो इनेबल मोड के ऊपर पासवर्ड लगाना है, तो उसके लिए कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर दें, शो रन करें और यहाँ पर आप आ जाएं, स्पेस बार के थ्रू नीचे आते जाएं और इनेबल मोड के ऊपर पासवर्ड जो है वो लगाने की कमांड यहाँ पे होगी आपके पास, शायद हम ऊपर छोड़ आए हैं। अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है कि जो सर ने राउटर एक्सेस किया हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी वो कमांड लगी हुई थी, इसलिए वो यहाँ पे शो हो रही थी। ठीक है, इधर ऊपर कहीं पे शो हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर हमने चूँकि फ़र्स्ट टाइम भी नहीं लगाई हुई वो कमांड। ठीक है, तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस में बिल्कुल जब राउटर फर्स्ट टाइम हमने लिया है और उसको ऑन किया है तो उसके ऊपर ये वो कमांड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो फर्स्ट टाइम आपने उसको खुद से जो है वो लगाना होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप लगा लेंगे एक दफ़ा, तो दोबारा से जब आप आएंगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो फिर आपको वो कमांड यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको अभी नज़र नहीं आ रही। हम डायरेक्ट जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के ऊपर, कॉन्फ टी के थ्रू कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके यहाँ पर हम कमांड लगा देंगे इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड हमने क्या रख दिया, सिस्को। ठीक है, सिंपल 3 लफ्ज़ों की एक कमांड है, इनेबल पासवर्ड सिस्को। कहाँ पे लगेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और इसको आप एंटर प्रेस कर दें, ये कमांड आपकी लग चुकी है। ठीक है जी, और यहाँ से आप एग्जिट कर जाएँ। अब जो है वो आप अपनी जब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको ये कमांड यहाँ पर नज़र आएगी। क्योंकि पहले क्यों नहीं नज़र आई थी, क्योंकि पहले हमने लगाई ही नहीं थी। तो सर का जो राउटर था उसके ऊपर पहली दफ़ा उन्होंने लगाई हुई थी, अप्लाई की हुई थी, इसकी वजह से वो यहाँ पे शो हो रही थी। अब यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, इनेबल पासवर्ड सिस्को आपने रख दिया। अब ये पासवर्ड कहाँ पे अप्लाई हुआ है, आप देखना चाहते हैं कि ये पासवर्ड मैंने लगा तो दिया है, लेकिन ये कहाँ पे है, मतलब मुझे तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ये कहाँ पे काम कर रहा है। तो हम देखना चाहते हैं, हम यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। ठीक है, एग्जिट किया, बिल्कुल राउटर को हमने यूँ समझ लें फर्स्ट टाइम ऑन किया तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हम जो ही इनेबल की कमांड लिखेंगे और इनेबल मोड में जाने वाले हैं हम। ठीक है, हम इनेबल के मोड में जाने के लिए हमने कमांड लिखी, और जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। देखें ये चीज़ जो हमने अभी पासवर्ड सेट किया था सिस्को, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। वो पासवर्ड देखें आपको नज़र भी नहीं आएगा, कि कोई भी बंदा जो है वो गेस ना कर सके कि कितने हिंसों का पासवर्ड लगाया है या क्या लगाया है, तो वो बिल्कुल आपको कोई इसकी चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप एंटर प्रेस करेंगे, वो पासवर्ड लग चुका है और आप अपने इनेबल मोड में आ चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि अभी तक जो है वो हमारी वो सेटिंग कहाँ पे पड़ी हुई है, शो रन में पड़ी हुई है, रैम में पड़ी हुई है, ये वाली कमांड। ठीक है, ये आपको आपके शो स्टार्ट में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको अभी तक सेव नहीं किया, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेव नहीं किया। अब हम इसको कॉपी करेंगे, रन कॉपी रन स्टार्ट। ठीक है, सिंपल है, बस इतनी छोटी छोटी कमांड्स याद रखें, लंबी चौड़ी बातों को ना छोड़ें, इस वजह से मैंने उसको काट दिया। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वो फाइल जो है उसी फाइल में आपने सेटिंग सेव कर दी, और यहाँ से आप आके क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि मेरी वो कमांड जो है वो एनवी रैम में भी आई है कि नहीं आई। शो स्टार्ट करें तो आपको यहाँ भी वो कमांड नज़र आ जाएगी। अब आपका राउटर अगर स्विच ऑफ भी हो जाए और रीस्टार्ट भी हो जाए, फिर भी आपकी इसकी जो पासवर्ड वाली कमांड है इसके ऊपर काम कर रही होगी। ठीक होगी जी, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखते हैं अगला टास्क क्या है हमारा। हमने इसके अंदर डिस्कस करना है जी शो वर्जन वाली कमांड। ठीक है, शो वर्जन हम देख लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लेते हैं, और शो ये वाली तीनों चीज़ें देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमने सारी चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर कवर कर दी हैं जो हमें सर ने डिस्कस की।
अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं जी शो वर्जन वाली कमांड। एंटर प्रेस किया तो ये हमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी डिटेल्स जो है वो उठा के ले आया दिखाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिस्को iOS का इसमें सॉफ्टवेयर है, इसकी 2800 सीरीज़ का एक राउटर है, ठीक है। और ये इसकी डिटेल्स हैं। वर्जन ये है, यहाँ से आपको जो वर्जन की बात सर कह रहे थे कि इसके अंदर कौन सा वर्जन है जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है, वो ये है, ठीक है, 15.1, ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे। और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों को गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस काम की यही 1-2 चीज़ें होती हैं कि इसका आप देख लें। उसके बाद आपकी जो सिस्टम इमेज फाइल, ये इसकी इमेज फाइल का नाम है, जो होती है ना विंडो 10, विंडो 11, जो मतलब एक इमेज होता है, एक उसकी पूरी फाइल होती है विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये नाम है, ठीक है, ये इसका नाम है, .bin इसके आखिर में आता है, और ये इसका नाम है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। और इसका वर्जन जो है वो ऊपर आपको दिखा दिया 15.1, ठीक है जी। और उसके अलावा इसमें जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, बस ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वगैरह और ये सारी चीज़ें। इसमें 2 फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस हैं, ठीक है, ये भी हम अभी आगे जाके दूसरी कमांड से देख लेंगे। बस यही है, वर्जन आपने देखना होता है, मेन चीज़ है कि कौन सा वर्जन जो है वो आपके राउटर के ऊपर चल रहा है। दूसरी कमांड यूज़ करते हैं आप, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड के थ्रू आप क्या देखते हैं कि आपके राउटर के ऊपर कितनी इंटरफेसेस जो हैं वो काम कर रही हैं। थोड़ा सा इसको मैं यूँ कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये है जी फास्ट ईथरनेट 0x0, फास्ट ईथरनेट 0x1 और VLAN 1, ये 3 इंटरफेसेस जो हैं वो चल रही हैं, और ये इनका स्टेटस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, मतलब ये ऑफ है, स्विच ऑफ है, अभी तक ये बोर्ड्स काम नहीं कर रही, ठीक है। हमने इनके ऊपर कोई भी काम किया भी नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारे राउटर के ऊपर कितनी इंटरफेसेस जो हैं वो लगी हुई हैं, कितनी इंटरफेसेस काम कर रही हैं। तो इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं और वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। उसके अलावा किसी एक इंटरफेस की डिटेल्स में आप जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शो इंटरफेस FA 0x0, ठीक है, ये पहली इंटरफेस, इसकी डिटेल्स में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कमांड लगा देंगे, शो इंटरफेस FA 0x0, तो ये हमें इसकी मज़ीद डिटेल्स में लेके चला जाएगा, और यहाँ से नीचे जो है वो इसने हमें दिखा दी। ये हमने कमांड लगाई थी और यहाँ से नीचे अभी इसकी मेन जो चीज़ वो बता रहा है, जिस हद तक सर ने भी बताई है कि फास्ट ईथरनेट 0.0 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या है वो भी डाउन है, मतलब अभी तक जो है वो ये पोर्ट जो है वो ऑफ है, स्विच्ड ऑफ है, शट डाउन स्टेट में है, ठीक है। यहाँ तक आपको इस पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। और इसके अलावा आपको क्या जानना है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो और आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको कोई भी टेंशन हो इंशाल्लाह हम आपकी दूर करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस लाजमी करें, अपने लिए पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखने से नहीं आती, देखने से तो आपको समझ आ गई है, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।